अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। एग्जांपल 4.7 चैप्टर 4 चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मैटर। वो कहता है एक स्फीयर है होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, जिसे प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में। वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इनसाइड द स्फीयर। जैसे कि आप फिग में देख सकते हैं कि आपको दिखाया जा रहा है कि एक स्फीयर है, उसके अंदर भी फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं। तो फील्ड अंदर वाली दिखाओ, जो एक्सटर्नल फील्ड लगाई है वो क्या है, ई नॉट। अगर हम बाउंड्री कंडीशन में देखें तो हम जानते हैं पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है। तो हम कहेंगे इनपुट पे और आउट पे जब छोटे आर यानी आर और आर यानी बाउंड्री पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अगर हम देखें तो एप्सिलॉन डेल्टा वी इन ओवर डेल्टा आर, एप्सिलॉन आर डेल्टा वी आउट ओवर डेल्टा आर, ये भी आर आर इक्वल टू आर यानी ये भी बराबर होंगे। फिर आउट पे अगर देखें तो माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा होता है जब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, यानी जब हम स्फीयर से काफी दूर चले जाते हैं। तो ये चीज हमारी बाउंड्री कंडीशंस आ गई। अब इनसाइड स्फीयर की बात करें तो हम जानते हैं इनसाइड जो होगी वो यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, रिस्पॉन्स होगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से। लैपलेस इक्वेशन का स्फेरिकल सॉल्यूशन जो हम जानते हैं उसमें ए एल वाला ही आएगा आपके पास टूल, जो आपके पास ए एल आर एल पी एल कॉज ऑफ थीटा होता है। और आउटसाइड में देखें तो वहां पे सुपरपोजिशन हो रही होगी, दो तरह के पोटेंशियल फील्ड की वजह से आ रहे होंगे, एक आपकी अप्लाइड फील्ड की वजह से और एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से। तो दोनों को लिख दिया माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा, और बाहर होने की वजह से बी एल वाला कंपोनेंट आ जाएगा बी एल ओवर आर एल प्लस वन पी एल कॉज ऑफ थीटा। अब फर्ली बाउंड्री कंडीशन कहती है कि पोटेंशियल आपका कंटिन्यूस होगा एट आर इज इक्वल टू आर, यानी ये वाली कंडीशन अगर हम लगाते हैं तो अब इनसाइड भी पता है आउटसाइड भी पता है, हम इनको बैलेंस कर देते हैं। अब अगर एल की वैल्यू बराबर ना हो तो ये टूल इसके बराबर आ जाएगा ए एल आर एल, क्योंकि छोटा आर बड़े आर के बराबर है तो कैपिटल आर से रिप्लेस कर दिया। बी आपके पास एल कॉस थीटा पी एल कॉस थीटा कट जाएंगे तो बी एल ओवर आर एल वन प्लस वन आ जाएगा, और अगर एल वन हो गया तो ए वन आर प्लस माइनस सी नॉट आर प्लस बी वन आर आ जाएगी, यानी दोनों जगहों पे आपने वैल्यूज क्या कर दी, प्लेस कर दी, ए और बी वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब अगर हम कहें कि अगली जो बाउंड्री कंडीशन है सेकंड के भी जो नॉर्मल कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का डी और वो भी कंटिन्यूस होगा, तो यहाँ पे अब उसमें लग दिया कि भाई सेकंड कंडीशन की वैल्यू प्लेस कर दी। अब आपके पास उसको डिफरेंशियल करना है आर के लिहाज से, तो यहाँ पे तो आर के लिहाज से जब डिफरेंशियल करेंगे तो आर नीचे उतर आएगा तो आर की पावर एल माइनस वन हो जाएगी। यहाँ पे भी देखें यार एल प्लस वन तो ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन के साथ माइनस उतरेगा, फिर एक पावर बढ़ जाएगी, यानी ये डिफरेंशियल करने के बाद लिख दिया जाएगा। अब एल जब बराबर नहीं होगा तो ये आपके पास एप्सिलॉन आर एल ए एल आर 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 एल माइनस वन आ जाएगी, आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड आ जाएगी माइनस एल प्लस वन बी एल आर एल प्लस टू। और अगर एल वन के बराबर होगा तो आपके पास एप्सिलॉन आर ए वन, क्योंकि एल माइनस वन आर जीरो वन हो जाएगा, ये माइनस ई नॉट आ जाएगा माइनस टू बी वन आर टू आ जाएगा। अब हम बी और डी को लेते हैं यानी एल वन वाली कंडीशनें उठाते हैं, तो इन दोनों को हम कह देते हैं कि भी इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ए वन, अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो आर दूसरी तरफ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा इधर क्यूब हो जाएगा, तो ए वन की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल ली, ये ए वन की वैल्यू मैं डी में प्लेस कर देता हूँ। अब इनसाइड मल्टीप्लाई करके ई नॉट वाले फैक्टर इकट्ठे कर लिए, आर वाले फैक्टर इकट्ठे कर लिए, इसमें से हम ई बी वन की वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस वन एप्सिलॉन आर प्लस टू आर क्यूब बाई ई नॉट। अब बी वन की ये कीमत मैं ले जाता हूँ इस जगह पे, ये वैल्यू इस जगह पे प्लेस कर देता हूँ, तो वो बी वन की वैल्यू आर क्यूब से कट गया, रिमेनिंग फैक्टर से ई नॉट कॉमन ले लिया तो ये टूल आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे माइनस थ्री एप्सिलॉन आर प्लस टू ई नॉट आ जाएगा। ए वन की ये वैल्यू हम ले जा सकते हैं, इसमें डेल्टा वी इनमें ए वन जेड आ जाएगा। तो अब आपके पास ये सारा फैक्टर साथ आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक शेप वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्योंकि ई नॉट कांस्टेंट एप्सिलॉन आर कांस्टेंट टू कांस्टेंट सारे फैक्टर तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो आपके पास यूनिफॉर्म है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की होगी एवरी पॉइंट पे। अब इसकी वजह क्या है कि हम कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वो राइज करती है सिमेट्री की वजह, स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से। लीनियर और होमोजीनियस है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और जो स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशन हमने लगाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, हम कहेंगे कि आपके पास स्पेसिफाई करता है थ्योरेटिकल एनालिसिस, बस एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बताता है कि आपके पास अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालोगे भी अंदर, उसके जो होमोजीनियस मटेरियल का होगा
तो उसके अंदर भी फील्ड हर जगह एक जैसी रहेगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।